हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। 34 चेस्ट साइज में आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे साइड में रखेंगे और सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग समझेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ब्लाउज की लेंथ हम देख लेंगे। टोटल लेंथ कितनी है? 13.5 इंच। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो जितनी भी आपके ब्लाउज की टोटल लेंथ रहेगी ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। अभी मेरी टोटल लेंथ है 13.5 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ का निशान लगाया हुआ है 14.5 इंच पे। अब दूसरा निशान आपको लगाना है फुल शोल्डर के लिए। जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। फुल शोल्डर है हमारे 13.5 इंच के, तो 13.5 इंच को हम डिवाइड 2 करके निशान लगाएंगे। 13.5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6.75 इंच। यहां से निशान लगा लेंगे 6.75 इंच पे शोल्डर के लिए। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हमें हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालने होते हैं। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से हम कितना माइनस करें। तो उसके लिए पहले आपको देख लेना है कि आपके गले की गहराई कितनी है। तो यहाँ से मैं नेक डीप के लिए निशान लगाऊंगी। मेरे जो बैक का नेक है वो 9 इंच का है, तो यहाँ से मेरी नेक डीप आएगी 9 इंच की। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे शोल्डर माइनस होते हैं। जितना हमारा गला डीप रहता है ना, उतने हमें शोल्डर माइनस करने होते हैं। तो उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर है मेरे 2.25 इंच के। नेक मेरा वी शेप का है। तो अगर हम वी नेक बना रहे हैं और गले की गहराई हमारी 8 से लेकर 9.75 इंच तक है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 1.25 इंच। तो यहां से मैं माइनस करूंगी 1.25 इंच। तो अब मुझे मेरे परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं वो 5.3 इंच के आ रहे हैं। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहता है? चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट है मेरा 34 इंच का, तो 34 को मैं डिवाइड कर लूंगी 6 से। मेरा कितना आया? 5.6 इंच। यहां से हम निशान लगा लेंगे 5.6 इंच पे। शोल्डर हमने निकाले 5.3 इंच के, तो यहां से निशान लगाएंगे 5.3 इंच पे और इस तरह से इन्हें मिला लेंगे। चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 34, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम रख लेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की। 28 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। और यहाँ पे जो आपका मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब बैक पार्ट में हमारा डॉट आता है, तो डॉट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहां से भी निशान लगाएंगे 4 इंच पे। और नीचे की तरफ से आपको इसकी लंबाई रखनी है 4 इंच। दोनों तरफ से इसे सिलाई में आपको हाफ हाफ इंच लेना है। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल गहराई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में लगेगा हमारा 1 इंच पे। अब जो आपके आर्महोल रहेंगे ना, उसे आपको बैक साइड से हाफ इंच माइनस करना है और कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई दे देनी है। आर्महोल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो देखिए यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2 इंच। अब वी नेक का हमें शेप देना है। तो आपने नेक लंबाई के लिए निशान लगाया हुआ है और यहाँ से नेक की विड्थ के लिए हमने निशान लगाया 2 इंच पे। स्केल को बिल्कुल इस तरह हम क्रॉस में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना है? हाफ इंच जितना शोल्डर छोड़ देना है। 0.25 तो हमारा डाउन में चला जाएगा, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। ये देखिए, इतना छोड़ते हुए स्केल को जमा लेना है, डायरेक्ट शेप दे देना है। कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें आपको फैलाने की जरूरत नहीं है। तो जो आपके वी नेक का शेप है ना, एकदम परफेक्ट आएगा। 0.25 इंच शोल्डर को हम माइनस कर देंगे नेक की तरफ। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। ये जो हमारा नेक रहेगा ना, इसको आपको कैनवास पे कट करना है। इससे जो वी नेक की फिटिंग रहेगी ना, बॉडी पे जाके और अच्छी आएगी। तो डायरेक्ट आपको कैनवास के ऊपर रख के कट नहीं करना है। सबसे पहले आप फैब्रिक के ऊपर कट कर लीजिए, उसके बाद कैनवास के ऊपर जमा के कट कर लेंगे। अब इसे हम कैनवास के ऊपर कट कर लेंगे। तो कैनवास को आपको डबल फोल्ड करके ले लेना है। फिर जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसको इसके ऊपर अच्छे से जमा लेना है और निशान लगाना है नेक की विड्थ के लिए। तो हमने नेक की विड्थ कितनी रखी है? 2 इंच। कैनवास के ऊपर भी हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। अगर आप बिना निशान लगाए कट कर लोगे ना, तो फिर जो नेक रहेगा वो ज्यादा फैलेगा। यहाँ से अगर आपका कैनवास एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो हाफ इंच से लेके 0.25 इंच तक आपको इसको एक्स्ट्रा जाने देना है। अब इसको हम इस पे ड्रॉ कर लेंगे।
अब कैनवास को आपको 1 इंच की दूरी से कट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसमें भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हो ना, तो लेंथ यहाँ पे आपकी चेंज हो जाती है। जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी है उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी होती है। बैक पार्ट में मैंने लेंथ का निशान लगाया था 14.5 इंच पे, फ्रंट पार्ट में मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। किसी किसी की फ्रंट की लेंथ ज्यादा चली जाती है, तो वो डाउट भी मैं आपका आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि आपको फ्रंट पार्ट को किस तरह से कट करना है, जिससे कि फ्रंट और बैक दोनों आपके बराबर आए, कोई भी पार्ट आपका बड़ा या छोटा ना रहे। शोल्डर आर्म होल हमने निकाले हुए हैं, तो शोल्डर आर्म होल का निशान लगाने से पहले फ्रंट पार्ट में आपको हुकाई पट्टी के लिए 0.25 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब हम यहां से निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर निकाले थे मैंने 5.3 इंच के, आर्म होल निकाला था 5.6 इंच का। यहां से भी निशान लगाऊंगी 5.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करके निशान नहीं लगाना है, फ्रंट पार्ट में आपको ऐड करनी है 2 इंच की लूजिंग। चेस्ट का साइज कितना है 34, इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, ये हमारी लूजिंग हो गई, तो टोटल चेस्ट का साइज हो गया 36। इसको डिवाइड 4 करेंगे, कितना आया 9 इंच। अब यहाँ से जो चेस्ट का निशान है वो मेरा लगेगा 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम रख लेंगे सिलाई मार्जिन। नेक के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 2 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 7 इंच पे। फ्रंट का नेक का शेप भी मेरा वी नेक है, तो यहाँ से मैं 0.25 इंच शोल्डर का माइनस कर दूंगी, 1/2 इंच स्टिचिंग का माइनस कर दूंगी, और उसके बाद हम वी नेक का शेप देंगे। डायरेक्ट कैनवास को रख के मैंने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैनवास को यहाँ पे रख के कट कर लेते हो ना, तो कैनवास थोड़ा सा लूज हो जाता है कटने के बाद। इसलिए पहले आपको फैब्रिक पे कट करना है, उसके बाद आपको हार्ड वाले कैनवास के ऊपर कट करना है। अगर आप पेपर कैनवास के ऊपर नेक को कट कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट कैनवास को रख के आप कट कर सकते हो। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट में ये निशान आपका लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का निकाल लेंगे एक सेंटर। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो उसके लिए शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे, शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 9.25 इंच, इसमें सिलाई का कितना प्लस करना है आपको 1/2 इंच। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। एपेक्स टू एपेक्स से मेरा 6 इंच, इसको डिवाइड 2 कर लेंगे, कितना आएगा 3 इंच। अब डायरेक्ट आपको 3 इंच पे निशान नहीं लगाना है, सिलाई का इसमें भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो शोल्डर टू एपेक्स में तो सिलाई का 1/2 इंच प्लस किया है, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का प्लस होगा 0.25 इंच। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब जितना हमने यहां से निशान लगाया है ना, उसका हाफ करके हमें नीचे से निशान लगाना होता है। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। इन दोनों लाइनों को क्रॉस में मिला लेंगे और अब निशान लगाएंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए। तो डॉट पॉइंट को मैं सिलाई में यहां से कवर करूंगी 2 इंच, और इसको भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब 2 इंच छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे हमारी वेस्ट के लिए, क्योंकि ये 2 इंच तो हमारा सिलाई में जाता है। तो यहां से मैं माइनस कर दूंगी 2 इंच। वेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया था 7 इंच पे, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, और 1.5 इंच का वेस्ट में आपको ले लेना है सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। देखिए वेस्ट की तरफ से तो हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल की तरफ से शेप देंगे। शेप देने के लिए यहाँ भी आपको एक प्रॉपर मार्किंग करनी होती है। तो उसके लिए जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी वहां से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। अब एक का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगाएंगे, तो एक का हाफ होगा हमारा 1/2 इंच। 1/2 इंच पे हम वापस से निशान लगाएंगे और इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। इस तरह स्केल को अच्छे से जमाते हुए आपको एपेक्स पॉइंट से मिला लेना है। अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट 2 इंच सिलाई में कवर हुआ ना, ऊपर वाला आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच, और इसको बाहर तक जाने देना है इस तरह से। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम यहाँ पे नाप के देखेंगे और एक नया आर्म होल बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे, दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। यहाँ से हम 1/2 इंच आर्म होल को माइनस करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक नया आर्म होल यहाँ पे क्रिएट करना होता है। इससे आपके आर्म होल में आने वाला झोल और जो हमने फ्रंट पार्ट में चेस्ट में लूजिंग ऐड करी है वो दोनों आपकी कवर हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ पे नया आर्म होल हमने बना लिया है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको कर्व को लेना है और सेंटर पे जमाना है। सेंटर पे आपको इस तरह जमाना है कि नीचे वाली डॉट की लाइन से एक लाइन जितना आपका कर्व अंदर की तरफ आना चाहिए और इसको गोलाई में आपको शेप देना है। शेप देने के बाद नीचे की तरफ से हम इसे मिलाएंगे और ऊपर की तरफ से हम मिलाएंगे। तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलाना है, नीचे से मिलाने के लिए नीचे वाली डॉट की लाइन के आपको निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से हम ऊपर आएंगे 1/2 इंच, सेकेंड सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच और इस तरह इन तीनों लाइनों को मिला लेंगे। वेस्ट की तरफ से शेप दे दिया, अब आर्म होल की तरफ से शेप देंगे। शेप देने के लिए जो नया आर्म होल हमने बनाया है और जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उस लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच और अब इसे भी हमारे शेप से हम मिलाएंगे। देखिए सेंटर से इस तरह बिल्कुल गोलाई में आपका शेप आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी आपको नाप के चेक कर लेना है ताकि जब आप स्टिचिंग करो ना तो कोई सा भी पार्ट बड़ा या छोटा ना रहे। फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.7 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.7 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, जिनका भी फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से बड़ा जा रहा है वो क्या गलती करते हैं कि यहाँ से 1 इंच माइनस करने के बाद, क्योंकि हमने 1 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ से हमें 1 इंच माइनस करना होता है और फ्रंट से हमें 1 इंच माइनस करना होता है। सेंटर से तो हमारी लंबाई सेम ही रहती है ताकि ब्लाउज ऊपर की तरफ ना चढ़े चेस्ट पे। तो यहाँ से जब भी आप माइनस करते हो तो इस तरह डायरेक्ट इसको क्रॉस में मिला देते हो। क्रॉस में मिलाने की वजह से क्या होता है, ये वाला पार्ट यहाँ से तो एकदम परफेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी फिटिंग हम आगे से भी डाल देते हैं यहाँ से, तो उसमें हमारा फ्रंट का पार्ट बड़ा चला जाता है। तो आपको 1 इंच लगभग यहाँ तक माइनस करना है, जहां तक आप फिटिंग डालोगे ना वहां तक पूरा 1 इंच माइनस करो जहां भी आपकी वेस्ट आ रही होगी। सिर्फ यहीं से डायरेक्ट आपको इसको क्रॉस में नहीं मिलाना है। तो मैं यहाँ तक 1 इंच लूंगी, उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया ना इससे हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। अब इतना हमारा माइनस जाएगा। बैक पार्ट को लेंगे और इसको चेक करके भी देख लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब जहां भी आपकी फिटिंग वाली सिलाई आ रही होगी ना उससे लगभग 1 इंच आगे तक आपको लंबाई बिल्कुल बराबर चेक करके देख लेनी है। बैक पार्ट में वेस्ट मेरी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना, तो मैं यहाँ तक लंबाई 1 इंच तक ऊपर आके ही लूंगी। ये देखिए अब आप डायरेक्ट यहीं से क्रॉस में मिला देते हो ना, इसलिए आपका फ्रंट का पार्ट लंबा चला जाता है। तो जिसको भी ये डाउट आ रहा था ना कि फ्रंट पार्ट में हमारा झोल आने लगता है, फ्रंट पार्ट में लंबाई बढ़ाने की वजह से हमारा फ्रंट पार्ट बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हो उसको यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस में मिला रहे हो, इसी की वजह से ये आपकी प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे माइनस करना है। फ्रंट में भी आपको इसी तरह से माइनस करना है और इसको क्रॉस में मिला देना है अपने डॉट पॉइंट से और ये नीचे का सारा आपका कटिंग में जाएगा। अब जो आपकी साइड फिटिंग वाली लाइन है और फ्रंट की लाइन है वहां से तो लंबाई आपकी एकदम बराबर आएगी और चेस्ट से आपका ब्लाउज लंबा होने की वजह से ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। अब हम 1/2 इंच का और मार्जिन लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 0.25 इंच कपड़ा हमारा सिलाई में यहाँ से जाता है और इस साइड से भी 0.25 इंच जाएगा। तो पीछे की तरफ से आपको 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेना है। 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेने के बाद अब 0.25 इंच हम शोल्डर को माइनस कर देंगे नेक की तरफ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको प्रिंसेस कट को कट करना है। बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट वाले नेक को भी हम कैनवास के ऊपर उसी तरह से कट कर लेंगे जैसे हमने बैक वाले पार्ट को कट किया था। इन्हें मेन फैब्रिक पर कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।